दोस्तों, क्यों ना आप मुझे इस पहेली का मतलब बताएं। जब भी कोई किसी चीज को देखता है तो उसे केवल देखता नहीं है और सिर्फ देखता है, देखता ही नहीं बल्कि देखता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसी पहेली हुई। दरअसल इस पहेली का बहुत गहरा मतलब है। असल में जब भी कोई किसी चीज को देखता है तो वो उसे केवल ऊपर से ही देखता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, इसलिए वो उसे भूल जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सभी ने गाय तो देखी ही होगी, सभी को ये भी पता होगा कि गाय के कान और सींग होते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि गाय के कान कहाँ से शुरू होते हैं, सींग के ऊपर से, सींग के पीछे से या नीचे से, तो क्या आप बता पाएंगे? शायद हाँ और शायद ना, क्योंकि सभी ने कभी गौर ही नहीं किया होगा। इसलिए ऐसा बोला गया है कि लोग किसी चीज को देख कर भी नहीं देखते हैं। यानी इसका मतलब है कि पहले देखना भी सीखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आंखों को ट्रेन करें, क्योंकि आमतौर पर आंखें जितना देखती हैं उससे कहीं कम स्टोर कर पाती हैं। हमको अपनी आंखों को ऐसे तैयार करना है कि वह दिमाग में लगभग सब कुछ स्टोर कर पाएं। आम भाषा में कहा जाए तो आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखना है। इसके लिए अपनी आंखों और दिमाग को एक साथ ट्रेन करना होगा। प्राचीन समय में और आज भी लोग अपनी आंखों को ट्रेन करने के लिए कई प्रकार के गेम खेलते हैं, जिनमें से एक गेम हम चीजों को देखते हैं, फिर उन्हें छुपा लेते हैं, फिर उन्हें खोजते हैं और फिर यही बार बार दोहराते हैं। ऐसी गेम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी देखने को मिलती हैं। सर लियोनार्डो दा विंसी, जो एक जीनियस पेंटर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर और फिलोसोफर थे, वो जब भी पेंटिंग बनाते थे तो उससे पहले बहुत समय तक रियल डेड बॉडी को स्टडी करते थे। इसलिए अगर कभी उनके स्केच को कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि वो कितनी खूबसूरती और बारीकी से मसल और शरीर को बनाते थे। इसी तरह जो ताश खेलते हैं वो हर एक पत्ते पर नजर रखते हैं और फेंके हुए पत्ते को याद रखते हैं, ताकि अंदाजा लगा सके कि किसके पास क्या बचा होगा। ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम्पल है जहाँ पर ये देखा गया है कि जहाँ पर लोगों ने अपनी आंखों को इतना ट्रेन कर लिया है कि वो तुरंत ही एक चीज को देख भी लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। अब सभी लोग ऐसा कर पाए तो इसके लिए बस करना ये है कि इंटरेस्ट लेकर आना है, छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देना है, याद करना है और फिर दोहराना है। ऐसा करते हुए सिर्फ मेमोरी ही नहीं बल्कि मेंटल फोकस भी डेवलप होता रहेगा। इसी तरह बात हियरिंग की भी आती है। सुनने से जो इम्प्रेशन बनते हैं उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग अपना कुछ मनपसंद या जरूरी आवाज सुनते हैं तो वो एक बेहतर तरीके से सुनते हैं, जैसे अपना मनपसंद गाना या फिर इंजीनियर का रेलवे लाइंस पर हथौड़ा मारना और आवाज से कोई कमी का पता लगाना। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हैं? आप कैसे अपने सुनने के इम्प्रेशन को और बाकी सेंस के इम्प्रेशन को मजबूत कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। अगर सुनने की बात करें तो पहले आपको आदत डालनी होगी छोटी से छोटी आवाज को सुनने की, जहाँ पर उनकी टोन को पहचानना है और आवाज की बेसिस पर डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी आवाज किस चीज की है। इसी तरह अदर सेंस का भी इस्तेमाल करना है और उनमें डिफरेंशिएट करना है। और जब भी ये हो जाएगा तो बस बार बार अपनी स्किल को यूज करना है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि जो चीज काम नहीं करती वो खत्म हो जाती है, जैसे मेमोरी। ये सब जानने और सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट द समरी ऑफ बुक मेमोरी को चेकआउट करें। हमें सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।